आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का जो पार्ट बी हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें पॉलिटिकल कंसेप्ट्स और पॉलिटिकल कंसेप्ट में पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड पावर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पावर क्या चीज़ होती है। तो पावर में देखें, सबसे पहले हमारे पास देखें क्या है कि इन द मॉडर्न पॉलिटिक्स द कंसेप्ट ऑफ पावर गेन रिस्पेक्टेबल पोजीशन सिंस 20th सेंचुरी। मतलब कि अभी जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है इसमें जो पावर है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अहमियत हासिल है। तो हम अक्सर न्यूज़ में भी देखते हैं कि जी मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ तुर्की या मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये पावरफुल जो है वो कैसे होती है या इसकी पावर जो है वो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि पावर का मतलब क्या है पॉलिटिकल सेंस में, पावर से क्या मुराद है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें, इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ नॉट ओनली अप्लाइड टू डिस्क्राइब द इंटरनेशनल रिलेशंस बट द यूनिट लाइक फैमिली। मतलब पावर जो है इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है, इसको न सिर्फ के इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ किया जाता है बल्कि एक फैमिली, एक यूनिट को भी डिफ़ाइन करने के लिए इस पावर का यूज़ किया जाता है। और ये जो कॉन्टेस्ट ऑफ पावर, मतलब कि ये जो पॉलिटिकल पावर है ये इतनी वास्ट एक्सटेंट पे यूज़ हुआ है कि अभी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कॉन्टेस्ट को कॉन्टेस्ट ऑफ पावर का नाम भी दे दिया गया है। अब होप से लेके जो बेटी फ्राइडेंस पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे उन तक जो पावर है वो एक एनालिटिकल टूल थी जो कि डिस्क्राइब करती थी ह्यूमन रिलेशन को एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। लेकिन अब जो है पावर क्या है वो हम देखते हैं। व्हाट इज़ पावर, सबसे पहले देखें तो पावर जो है इसका कोई भी आज तक कम्पैक्ट मीनिंग नहीं है, इसका मल्टीपल मीनिंग्स हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एसेंशली कंटेस्टेड कंसेप्ट है, इसकी कोई भी एग्रीड डिफिनीशन नहीं है। लेकिन जो नेचुरल साइंस है, देखेंगे नेचुरल साइंसेस जैसे कि फ़िज़िक्स में जो पावर है उसकी डिफिनीशन यूज़ करते हैं जी के दी कैपेसिटी, और ये कह सकते हैं द फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज पावर। बट इन सोशल साइंसेस, इन सोशल साइंसेस के अंदर पावर से मुराद एबिलिटी टू अचीव द डिज़ायर्ड इनकम, और हम कह सकते हैं द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल बाय वन ओवर अनदर। जब कोई शख्स के पास कोई एबिलिटी होती है कि वो कोई चीज़ अचीव कर सके तो इसका मतलब है कि पावर है उसके पास। दूसरी चीज़ जो होती है कि जब किसी शख्स के पास ऐसी पावर हो कि वो दूसरों की विल को अपनी विल से कंट्रोल कर सके तो इसे कहते हैं पावर। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पावर में जो पावर है इट इज़ अ साइको पॉलिटिकल फिनोमेना, और इन पॉलिटिकल साइंस इट इज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। देखिए इंसान है, बहुत सारे लोग हैं, लेट्स सपोज एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, और ग्रुप ऑफ पीपल में एक बंदा जो है वो अपनी विल को दूसरों की विल के ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और वो जो इन्फ्लुएंस है नॉट वॉलंटियरली और रेडिली एक्सेप्टेड बाय दोज ओवर होम इट इज़ अप्लाइड। मतलब कि वो जो लोग हैं जिनके ऊपर वो अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है वो उसके लिए वॉलंटियरली या रेडिली एक्सेप्टेड ना हो बल्कि मजबूरी के तहत उसकी पावर की वजह से वो उस इन्फ्लुएंस के एक्सेप्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, उसमें जो क्रिमिनल्स हैं या उसमें जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें जो अबाइडिंग्स हैं, अब हर जो सिटीज़न है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉलंटियरली या रेडिली तो फॉलो नहीं करता, बट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ऑफ डेट कंट्री जो सिटीजन्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखें, पावर इज़ द कैपेसिटी ऑफ वन टू इम्पोज इट्स विल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर। पावर जो है पॉलिटिकल सेंस में किसी शख्स की अपनी विल जो है उसको दूसरे की विल के ऊपर इम्पोज करना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द विल ऑफ द अदर्स, इस चीज़ को पावर कहते हैं। उसके बाद देखें, व्हेन वन पर्सन सक्सीड्स इन दिस compels someone to do something against his interest or will, it means the will of the first person is imposed on the others and hence power is applied। जब कोई शख्स कामयाब हो जाता है अपनी विल को दूसरे की विल के ऊपर इम्पोज करने में, दूसरे बंदे की विल के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है कि वो जो पहला शख्स है वो अपनी पावर को अप्लाइड करने में कामयाब हो गया है।
उसके बाद देखते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पावर, कि पावर की टाइप्स कितनी होती हैं। तो हमें पता है कि जो पावर जो है वो इम्पोज है वंस विल ओवर अनदर। तो यहाँ पर देखें कि जो बंदा पावर इम्पोज कर रहा है उसके अंदर पावर की लोकेशन क्या है। हम लोग कैसे लोकेट करेंगे कि इस बंदे के पास पावर है और ये इसकी जो विल है उसको एक्सेप्ट किया जाए बाय लो पावर पीपल। उसके अंदर जो जजमेंट है वो कैसे करेंगे, किस कैपेसिटी के तौर पर, क्या क्वालिटी है उसके अंदर कि उसके पास पावर है। तो ये चीज़ें जो हैं हम देखेंगे। तो सच कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल एलिमेंट्स इन दैट पर्सन, कि उसके जो पोटेंशियल एलिमेंट्स हैं वो उसकी प्रेजेंस की वजह से वो जो मैन है, जो पर्सन है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई इंस्टीट्यूशन है या पॉलिटिकल पार्टी है वो स्ट्रांग होगी। और पोटेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। पोटेंशियल एलिमेंट्स आर मनी, मिलिट्री, सोशल स्टेटस, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, टेरिटरी, नेचुरल रिसोर्सेज, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स etc। ये सारे हैं। अभी जो बेस्ट ऑफ ऑन रिसोर्सेज एंड टाइप्स उनमें हम देखते हैं सबसे पहले मनी। एंड यू कैन सी हेयर डेट कि आज के दौर में भी आप देखिए, अगर पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल दी जाए तो जिस बंदे के पास मनी है तो वो क्या है अपनी विल को मनवा सकता है, लोग उसकी विल को जो है मानते हैं। और जो चीज़ वो लोग यहाँ पर देखें एन इफ़ेक्टिव डिटर्मिनेट ऑफ पावर है मनी। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, वो अपने वर्कर्स को पे कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जलसे जुलूस कर सकता है। इसका मतलब है वो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो सकती है। अब यहाँ पर देखें जो प्लेटो है उसने एडवोकेट किया था सेपरेशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, जिसमें उसकी थ्योरी थी। और इसी वजह से वो चाहता था कि जो फाइनेंस है उसको गवर्नेंस से सेपरेट किया जाए, क्योंकि गवर्नेंस में जिसके पास फाइनेंस चला जाएगा वो उसका गलत यूज़ करेगा और मोर पावरफुल हो जाएगा। और मॉडर्न डेज में मनी इज़ अ स्ट्रेंथ विच मेक्स अ पर्सन पॉलिटिकली पार्टी एंड नेशन पावरफुल। और इस दौर के अंदर मनी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी पार्टी को, नेशन को या पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रांग बनाती है। इन कैपिटलिस्ट सिस्टम मनी एक्सर्ट ओवर ऑल अदर रिसोर्सेज एंड इन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। और कैपिटल सिस्टम के अंदर मनी ने बाकी तमाम चीज़ों को एक्सल्ट कर दिया है और मनी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर बन चुकी है। नेक्स्ट 2 नंबर पे हम देखते हैं मिलिट्री। अब देखिए मैकियावेली जो कि एक पॉलिटिकल फिलासफर थे, एडवोकेटेड स्ट्रेंथिंग मिलिट्री कैपेसिटी टू मेक स्टेट पावरफुल। उन्होंने एडवोकेट किया कि कोई भी स्टेट उस वक्त तक पावरफुल नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास पावरफुल मिलिट्री ना हो। और उसके बाद देखें ऑल द किंगडम्स इन द पास्ट एंड द नेशंस इन प्रेजेंट मेंटेन लार्ज आर्मी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, टू फ्राइटन देयर एडवर्सरीज एंड टू सिक्योर देयर टेरिटरी। जो पुरानी किंगडम्स थी ओल्ड एजेस में, उससे लेके आज तक जो जितनी भी नेशंस हैं उन्होंने अपनी आर्मी जो है एक डेवलप कर रखी है, मेंटेन कर रखी है, ताकि वो अपने एनिमीज़ को फ्राइटन कर सकें, अपनी एडवर्सरीज़ को, और उसके बाद अपनी सिक्योरिटी को, अपनी टेरिटरी को सिक्योर कर सकें। अब देखें पाकिस्तान जो कि एक एटॉमिक पावर है, यहाँ पर किस तरीके से जो गवर्नमेंट है इसने मिलिट्री को मेंटेन करके रखा है। सिमिलरली इंडिया है, वहाँ पर मिलिट्री कैसे मेंटेन है। आजकल की जो नेशंस हैं उसकी पावर या उसकी स्ट्रेंथ जो पहले नंबर पे है उसकी इकोनॉमी को देखा जाता है, मीन मनी को, और दूसरे नंबर पे जिस नेशन की मिलिट्री स्ट्रांग हो वो नेशन पावरफुल कंसिडर होती है। उसके बाद द मिलिट्री इज़ द डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ऑफ नेशंस डिटरमाइंस द पावर इन सच केस। अब तीसरी है जी सोशल स्टेटस, कि कौन से लोगों के पास पावर ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर पर्सनस बिलोंग टू क्लास ऑफ हायर स्टेटस, ऐसे लोग जिनकी जो कि हायर स्टेटस से बिलोंग करते हैं या क्लास ऑफ हायर स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो और इसमें पैरामीटर्स कौन से होते हैं, जेंडर होती है, क्लास होती है, कास्ट है, क्लेन है, रेस है। इस हायर लोगों से जो होते हैं उनकी जो हायर सोशल स्टेटस होता है उनके पास इम्पोजिंग पावर ज़्यादा होती है। दस हायर सोशल स्टेटस इन द सोशल हायरार्की इज़ डिज़ाइड बाय पर्सन टू। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल हायरार्की के अंदर सोशल स्टेटस हाई करने की कोशिश करते हैं ताकि जो पावर होल्डर्स हैं उनकी प्रिविलेज फाइंड कर सकें। उसके बाद है जी नेचुरल स्ट्रेंथ, थर्ड नंबर पे है। इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचुरल स्ट्रेंथ नंबरल स्ट्रेंथ, सॉरी यहाँ पर नेचुरल स्ट्रेंथ आ गया है।
In democratic republics, the number of followers determines the strength of the party, leader, and organization. Elections are won and governments are formed by the support of the people. Decisions are made and imposed on the basis of support enjoyed by the people. यहाँ पर देखें कि जो नंबर स्ट्रेंथ है वो जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। अब यहाँ पर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके पास जो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स हैं, इसके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो पार्टी है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकली पावर में पार्टी है। लास्ट में देखते हैं क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए जिस नेशन के अंदर कमिटेड, एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल ज़्यादा होते हैं वो नेशन ज़्यादा जो है वो आगे जाती है, और जिस नेशन के अंदर करप्ट पीपल ज़्यादा होते हैं वो नेशन के रिसोर्सेज को खा जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि जापान है वो क्यों उन्होंने तरक्की की, चाइना ने क्यों तरक्की की, वहाँ के लोग एजुकेटेड थे, मोटिवेटेड थे, उनके अंदर मुहब्बत वत्ती पाई जाती थी। जबकि पाकिस्तान क्यों बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग करप्ट होते जा रहे हैं, यहाँ के ऑफिशियल्स जो हैं वो करप्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेशन जो है वो हमारा मुल्क जो है वो तबाह हो रहा है। उसके बाद देखें दस इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी मुल्क की पावर के लिए। तो ये हमारे पास टॉपिक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटी। थैंक